फ्रेंड्स, इन दिस क्लास हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ क्वेश्चन पे आएंगे जो उन्हीं स्पेशल इंटीग्रल्स के ऊपर बेस्ड हैं जो अभी हम लोग ने लास्ट दो क्लासेस में पढ़े हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली रिजेंबल नहीं करेंगे किसी भी तरीके से कि वो इस तरह से किसी फॉर्म में बिलोंग कर रहे हों, बट हम लोग उनको उस तरह से करेंगे कि वो उस तरह से टैली कर जाए या उस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए जो फॉर्म्स हमने ऊपर लिखे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। पहला हम लोग ले रहे हैं that is dx upon 3 minus 2x minus x square. What you have to do here कि ये जो फॉर्म दिया हुआ है ये क्वाड्रेटिक है, आपको इस फॉर्म को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। कई मेथड्स हो सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए जो आपने पिछले 2-3 सालों में कई बार पढ़े होंगे कि हम कैसे इस क्वेश्चन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करें। हम एक चीज़ आपको बता रहे हैं, फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चंस जितने भी हम लोग करेंगे उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप आप ये कीजिएगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है उसको 1 रखना ज़रूरी है। अगर वो नहीं होगा तो उसको आप कन्वर्ट कीजिएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। जैसे कि अगर आप ये देखिए सेकेंड वाले क्वेश्चन में यहाँ 2 है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 नहीं है, तो हम इस 2 को पहले बाहर निकालेंगे सो दैट कि हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 हो जाए। सेकेंड स्टेप हम क्या करेंगे कि जो हमारा x का कोफिशिएंट है उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ x का जो कोफिशिएंट है उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे और होल स्क्वायर करके इसको हम ऐड और लेस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये 2 स्टेप हम फॉलो करेंगे। कैसे है वो हम लोग हर क्वेश्चन में करके हम आपको बताएंगे। जैसे कि अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमने किया dx अपॉन, यहाँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है इसलिए हमको छेड़ना नहीं है, ठीक। हाँ, यहाँ पे ये -1 है सो हम इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं ताकि ये सिंपल हो जाए। सो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 हो गया, सिंपल हो गया, ये 1 हो गया, ठीक। फर्दर हम अब नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं। जब ये हमारे पास 1 आ गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 2 है। तो हम क्या कह रहे हैं कि हाफ इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स 2 है, ये हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसका होल स्क्वायर किया, 1 आया, 1 का होल स्क्वायर किया और उसको हमने प्लस और माइनस करना है। ध्यान दीजिएगा, एक्स का कोफिशिएंट 2 है तो 2 का हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया, जो भी रिजल्ट आया उसका होल स्क्वायर किया और उसको 1 जो भी आया उसको प्लस या माइनस करना है। किस में प्लस या माइनस करना है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर ऐसे ही उतारा, 2x ऐसे ही उतारा। अब इसके बाद इस -3 को लिखने के पहले हम ये वाला टर्म जो है वो +1 और -1 लिखेंगे और फिर उसके बाद ये चीज़ लिखेंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई चीज़ अगर आप ऐड या लेस करते हो तो उससे क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, एंड इस लॉजिक से हमने इसको प्लस और माइनस किया है। ये करने से हमारे पास ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट होकर के आ जाता है। आप ध्यान दो, ये 3 टर्म्स जो हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हो गए, ये x + 1 का होल स्क्वायर हो गया, ये -1 -3 दैट इज -4। तो आप लिख सकते हो 2 का होल स्क्वायर। अगर ये नहीं भी आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर तो रूट में करके स्क्वायर लिख सकते हो आप। सो दिस इज हाउ ये कन्वर्ट होकर के आया। ध्यान देना आप यहाँ पे एक चीज़ को कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसी मेथड से करो, आपको इसको कन्वर्ट करना है इसमें भी नहीं, एक स्टेप और बढ़ा लो, ये माइनस अंदर खोल देते हैं। सो इट इज़ dx अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस x + 1 का स्क्वायर, मीन्स ये आपको इसमें कन्वर्ट करना है। दिस इज़ हाउ परफेक्ट स्क्वायर में लेके आना है। अब ये लाने के लिए आप चाहे हमारी स्टेप फॉलो करो या आपने जो भी पढ़ा है पहले इसके, क्योंकि कई बार आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर चुके हो, तो आप चाहे 10th का मेथड, 11th का मेथड, जो भी आपने पढ़ा है आप उसको भी अप्लाई कर सकते हो और आप हमारा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। हर जगह अप्लीकेबल होगा। हम हर क्वेश्चन में इस तरह से सॉल्व करेंगे और इससे ही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन के आ गया। नाउ अब ये जो क्वेश्चन आया, इस क्वेश्चन में ये आया a² - x²। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का एक आध 2 क्वेश्चन हमारा पीछे आ चुका है जिसमें हमने ऐसे क्वेश्चन थे, तो हम उसमें x + 1 को t लेते थे। अब हम आपको कह रहे हैं कि अब आप इसको डायरेक्ट कीजिए, तो ये a² और ये x² का फॉर्म हो गया, तो a² और x² बीच में माइनस, a² - x², ये इधर सेकेंड वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई करेगा। इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको सॉल्व करोगे तो 1/2 × a की वैल्यू हो गई 2। ध्यान दीजिएगा, a की वैल्यू 2 हो गई, और लॉग
लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ए की वैल्यू है 2 प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये आ गया आपका 1/4 लॉग 2 प्लस 1 3, तो 3 प्लस एक्स हो गया अपॉन 2 माइनस 1 1 माइनस एक्स हो गया प्लस सी। ये आंसर आ गया आपका। दिस इज हाउ ये आंसर प्रेजेंट किया जाएगा। मेन चीज़ यही थी कि इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर में करना है। हम हर क्वेश्चन में कर रहे हैं, इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आप परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम। सेकेंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। dx अपॉन अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब ये 2 सबसे पहले हमें बाहर निकालना होगा टू मेक एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1। सो 2 जब रूट से बाहर आएगा तो ये 1/√2 हो गया। ये dx अपॉन अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। ध्यान दीजिएगा, खाली ये 2 तो बाहर नहीं ना निकाल सकते, निकालेंगे तो पूरे में से हमें 2 बाहर निकालना होगा। सो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए हमारे इसके और इसकी चीज़ टर्म्स चेंज हो गए। अब हमारे पास क्या आया, ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास 3/2, और उसमें हमें क्या करना है, हाफ का मल्टीप्लाई करना है। जो भी x का कोफिशिएंट आएगा उसमें हाफ का मल्टीप्लाई करेंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे और उसको ऐड और लेस करेंगे। ये चीज़ें हमें करनी है। तो ये आया हमारे पास 3/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/16 को प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा ये स्टेप को, ये स्टेप हम हर क्वेश्चन में करेंगे। ये स्टेप करने से हमारा परफेक्ट स्क्वायर में बन जाएगा। ये एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 3x/2, ये हमने एज इट इज़ उतारा। बिफोर राइटिंग दिस -1 हम इसको लिखेंगे प्लस 9/16 माइनस 9/16। प्लस वाला टर्म पहले लिखिएगा, माइनस वाला बाद में लिखिएगा। और अब आप देखेंगे तो ये पहले 3 टर्म ये जो है ये परफेक्ट स्क्वायर बन गए। ये आपको समझ में आना चाहिए। dx अपॉन अंडर रूट में ये 3 टर्म किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -9/16 माइनस 1, 16 का एलसीएम आ गया, -9 माइनस 16 माइनस 25/16। इसको आप लिखोगे क्या, 5/4 का होल स्क्वायर। फिर से एक बार देख लीजिए क्या किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करने के लिए हमने इसमें से 2 बाहर निकाला। ये रूट के अंदर है, सो जब बाहर निकलेगा तो √2 बाहर आएगा। आपके पास यहाँ एक्स स्क्वायर बचा, ये 3/2 हो गया, ये 1 हो गया आपका। फिर उसके बाद जब ये चीज़ हो गई तो ये प्रोसेस लगाई, कोफिशिएंट ऑफ एक्स 3/2 है आपका, 3/2 इंटू 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस। तो इसको सॉल्व किया तो ये आया 9/16। तो 9/16 हमने यहाँ प्लस किया, 9/16 माइनस किया, फिर -1 उतारा। पहले 3 टर्म जो आए वो परफेक्ट स्क्वायर बन गए। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये वाले टर्म को सॉल्व करके ये लिख दिया। अब ये फॉर्मूला बन गया आपका। आप ध्यान दो, इसको फॉर्मूला को टैली करो तो आपका ये पहला वाला, ये 4th वाला फॉर्मूला यहाँ से टैली हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप चाहो तो इसको टी ले सकते हो, बट हम कहेंगे, प्रेफर करेंगे कि अब आप इसको डायरेक्ट करना। तो अब ये 1/√2 तो एज इट इज़ ये बाहर लिखा गया। अब इसका ये जो फॉर्मूला आया इसको हम नोट डाउन करेंगे। तो लॉग x प्लस एक्स की वैल्यू ये पूरी है, तो x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, ये आया आपका प्लस c। दिस इज योर आंसर। बट ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो एक सिंप्लीफिकेशन और करना पड़ेगा। जब हम इसको रूट में लिख रहे हैं, जैसे कि ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आया है रूट के अंदर, ये एज इट इज़ है जो यहाँ पे आया है, मीन्स यही वैल्यू यहाँ पे आई है, तो यहाँ पे भी वही वैल्यू आनी चाहिए जो क्वेश्चन में है। ये है ना, ये क्वेश्चन था, इसी का ये फॉर्मूला बना, तो ये चीज़ एज इट इज़ उठ के यहाँ पे आई है, तो ये चीज़ एज इट इज़ उठ के यहाँ पे आनी चाहिए, तभी हम आंसर को छोड़ेंगे। ये हम आपको एक लॉजिक बता रहे हैं कि आंसर को लास्ट में कहाँ पे प्रेजेंट करना है, वो भी एक तरीका होता है मार्क्स अटेंड करने का। ये आंसर आ गया, दैट्स ऑल, सही है, गलत नहीं है, बट यहाँ पे हम छोड़ेंगे नहीं। अभी हम एक स्टेप और करेंगे, हम इसको फॉलो करेंगे। ये x प्लस 3/4 ऐसे ही लिखा हमने। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इसको पूरा खोलो। तो इसको खोलोगे तो आप ध्यान दो, इसको खोल के यही आएगा आपके पास, ये खोलेंगे
तो ये चीज़ आएगी, माइनस ये आया आपके पास, इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, क्या आएगा आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस 1। इसको सॉल्व करके यही आएगा, ये कहाँ से आया है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से सॉरी, ये यहीं से निकल के आया है, दैट मीन्स यहाँ से निकल के आया है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही आएगा। फर्दर आप इसको भी सॉल्व कीजिए, यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लीजिए, 2 का एलसीएम लेंगे, वो 2 का एलसीएम इधर भी चला जाएगा आपका, सो ये 1/√2 हो गया, लॉग x प्लस 3/4 अभी हमने लिखा, प्लस पूरा यहाँ पे लिख रहे हैं 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, ध्यान दीजिएगा ऐसे ही लिखाएगा। अब ये जो है ये पूरा रूट में है, तो ये √2 जो है वो इधर से निकल के आएगा और पूरे में चला जाएगा, और तब ये जो आंसर आएगा वो आपका आंसर प्रेजेंट होगा बुक में, जो आंसर टैली कर रहा होगा। सो यहाँ पे मत छोड़ दीजिएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिएगा तब तक जब तक ये वाला पार्ट एज इट इज़ यहाँ पे नहीं आ जाता है। अब आप इसको एलसीएम लेके बाहर कर दीजिए, आपका आंसर टैली कर जाएगा, कोई भी गलत नहीं है। यहाँ पे भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बट बुक में आपको ये मिलेगा, ये वाला आंसर नहीं मिलेगा, जगह नहीं, हमने आगे सॉल्व नहीं किया, यहाँ तक आपको ला के दिखा दिया, आगे आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमने जितने भी क्वेश्चंस लिए सब में हम इसी पैटर्न पर सॉल्व कर रहे हैं, और वैसे ही क्वेश्चंस लिए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए। थर्ड क्वेश्चन, dx अपॉन √7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। अब यहाँ रूट के अंदर से हम -1 बाहर नहीं ला सकते, रूट से नेगेटिव वैल्यू बाहर नहीं आ सकती है, तो हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, माइनस कॉमन लिखाया, ये लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लाइक दिस, ब्रैकेट्स का यूज़ करके। अब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया। अब हमारा क्या लॉजिक बचता है कि जो x का कोफिशिएंट है, जब आपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 किया तो जो x का कोफिशिएंट है वो 6 है, और इनटू हमें करना है 1/2 का, और इसका होल स्क्वायर मीन्स 3 का होल स्क्वायर 9 को प्लस माइनस, देखिए कैसे लिखेंगे, अब तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ये भी हमने कहा है कि अगर ये नहीं भी आता है आपको, तो आपको अगर कोई पुराना मेथड आता है जिससे आप परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो तो आप उसी को फॉलो कीजिए, वो आपकी हैबिट में होगा, और ये हमारे तरीके से है अदरवाइज। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 6x लिखा, -7 लिखने के पहले हम +9 -9 लिखेंगे और फिर -7 लिखेंगे। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये हो गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -9 -7 -16, तो दैट इज़ 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये ब्रैकेट बाहर वाला ये जो है माइनस वाला ये खुलेगा आपका, तो ये खुल के dx अपॉन रूट के अंदर 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 का स्क्वायर। लाइकवाइज ये सॉल्व होगा माइनस का, ध्यान दीजिएगा। अब ये रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आया, ये फिफ्थ वाला फॉर्मूला बन गया आपका, तो हम फिफ्थ वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज साइन इनवर्स x बाई a, मतलब x प्लस 3/4 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। दैट इज हाउ आंसर प्रेजेंट होगा। फिर फोर्थ पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फोर्थ वाला हम चाहेंगे कि आप कीजिए और फिर हमारे से टैली कीजिए। पहले आप ट्राई करके कीजिए उसको कि फोर्थ वाला क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा और किससे टैली करेगा। ये है √x² प्लस x प्लस 1, बहुत सिंपल है। यहाँ तो x² का कोफिशिएंट पहले से ही 1 दिया है, आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसके बाद x का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पे, इनटू क्या करना है 1/2 करना है, इसका होल स्क्वायर दैट इज़ 1/4, इसको क्या करना है प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा, लिख रहे हैं हम x² प्लस x। बिफोर राइटिंग दिस 1 हम क्या करेंगे 1/4 को ऐड भी करेंगे, 1/4 माइनस भी करेंगे और फिर ये +1 लिखेंगे हम। अब ये 3 टर्म आपके, ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये 1 - 1/4 को आप सॉल्व कर लीजिए, 3/4 आएगा, मतलब
ये प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। यही हम बताना चाह रहे थे कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं भी आता है तो आप उसको रूट में करके होल स्क्वायर लिख लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये है 1/2 का सॉरी। नाउ अब ये हो गया x² + a²। ये किस में फॉलो करेगा? इस वाले में फॉलो कर रहा है। ध्यान दीजिएगा फॉर्मूला किस में जा रहा है। तो अब ये इसके अंदर आया है आपका x² + a²। तो अब इसका फॉर्मूला हो गया x/2, मतलब x + 1/2/2 x/2। x ये होता है, मतलब यहाँ पे x ये पूरा ये हो गया √x² + a², मतलब यही चीज़ x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। और ध्यान दीजिएगा ये x² + a² एज इट इज़ ये, मतलब इसको आपको सॉल्व करना है, यहाँ पे छोड़ मत दीजिएगा। प्लस a²/2, a² मतलब ये 3/4, 3/4/2 a²/2। ये 2 लिखना बच्चे भूल जाते हैं, ये a² उतार देंगे, कहेंगे हो गया। बहुत जल्दबाजी में करने के चक्कर में ये 2 छूट जाता है। इस 2 पे ध्यान दीजिएगा। a²/2 log x की वैल्यू क्या है हमारी? x + 1/2, ये x की वैल्यू है, प्लस √x² + a², मतलब x + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 प्लस c। अब इसको अंदर वाला जो रूट है ये आपका इधर और इधर आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके एलसीएम ले लीजिएगा, वो आपका आंसर में आ जाएगा। दिस इज ऑल हियर। तो ये आपको 1 2 3 4 ये 4 क्वेश्चंस जो हमने बताए उसमें सिमिलर मेथड था। खाली यही था कि जब चेंज होकर के आता था तो या तो इसमें फॉर्मूला बने, या तो इसमें बने, या तो इसके अंदर बनता था। बस ये ब्रेकिंग करने का जो तरीका है वो कॉमन बेसिस है कि x² का कोफिशिएंट 1 करना है, और जो कोफिशिएंट आए x का उसके बाद उसको हाफ से मल्टीप्लाई कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए, प्लस माइनस कीजिए, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद वो कहीं ना कहीं आपका इन तीनों केसेस में से किसी एक में टैली करेगा, उसको ले करके आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ फर्दर जो 5, 6 एंड 7th क्वेश्चन है वो इसी 4 क्वेश्चंस के और मॉडिफाइड फॉर्म है। ध्यान दीजिएगा इन क्वेश्चंस पे। पहले हम कर रहे हैं 6th वाला, देन हम करेंगे 5th वाला। पहले 6th और 7th करेंगे, 5 बाद में करेंगे। पहले 6th करते हैं। 1 - 3x dx डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 2। ना ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि ये अभी तक जितने क्वेश्चन आ रहे थे 1 2 3 4 उसमें जो न्यूमरेटर रहता था वो 1 होता था, वो अलग से कोई और टर्म नहीं होता था। अब ये कुछ अलग टर्म हो गया। इसको हमें सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक हम आपको बताएं कि ये जितना भी ऊपर न्यूमरेटर में देता है 1 - 3x, ये जो भी वैल्यू दे रहा है, दिस इज इक्वल टू a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इसमें भी हम 2 मेथड्स आपको बताएंगे, 2 अप्रोच बताएंगे। इसको मिटा दें, अब आपको आ गया होगा ये, आपको ये जरूरी पड़ेगा, अभी भी रिक्वायर्ड रहेगा। ऐसा नहीं कि इसकी ज़रूरत खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, एक ये तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि 1 - 3x जो भी न्यूमरेटर में है, क्या लॉजिक हो गया? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इस तरह से हम इस न्यूमरेटर को लिखेंगे। तो ये 1 - 3x इज इक्वल टू a d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यू उसका डिफ्रेंशिएट कीजिए। क्या आया? 6x + 4 प्लस b आया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसको ओपन कर देना है। 1 - 3x इज इक्वल टू 6ax + 4a + b। ये हमने पूरा ओपन कर दिया। अब इसको करना क्या है? दोनों साइड कंपेयर करना है। कांस्टेंट वाले टर्म को कांस्टेंट से कंपेयर कीजिए और जो x वाले टर्म है वो x से। अगर क्वेश्चन में आपका x² x³ लाइकवाइज आता है तो जैसे पावर्स आते हैं लाइक पावर्स को दोनों साइड कंपेयर कीजिए, उनके कोफिशिएंट्स को, और उससे इक्वेशन बनाइए। जैसे यहाँ पे x वाला टर्म यहाँ पे ये है, x ये है, इन दोनों टर्म्स को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास इक्वेशन निकल के आई 6a इज इक्वल टू -3 एंड कांस्टेंट ये है, कांस्टेंट ये है। इसको कंपेयर किया तो 4a + b की वैल्यू आ गई 1। अब इन दो इक्वेशंस को हमको सॉल्व करना है। यहाँ हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, -3/6 -1/2 आ गई। इसको यहाँ पुट कर दें,
4 इंटू माइनस 1/2 प्लस बी इज इक्वल टू 1, दैट इज ये कट गया आपका, तो -2 प्लस बी इज इक्वल टू 1 और बी की वैल्यू आ गई 1 + 2 इज इक्वल टू 3। तो ये b आ गया, ये a आ गया। लाइकवाइज हम इसको सॉल्व करेंगे। इस मेथड को समझिए, बहुत कठिन नहीं है, सिंपल है ये चीज़ें। तो अब हम इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 1 - 3x की वैल्यू जो हमने ये इक्वेशन बनाई थी, इस पर ध्यान दीजिएगा। a आ गया हमारे पास, b आ गया, इसको हम यहाँ पुट करेंगे। a की जगह पे रख देंगे -1/2 d/dx, इसका मतलब 6x + 4 प्लस b की वैल्यू है 3। ये हमने देखिए पुट किया, इस 1 - 3x की जगह ये पूरा एज इट इज़ यहाँ पुट किया। अब इसी को हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। कैसे निकला, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डिराइवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। इस फॉर्मूले को लगाएंगे, कंपेयर करेंगे दोनों तरफ, लाइक टर्म्स को कंपेयर करके इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन से सॉल्व होकर के ये निकल के आया। इसी चीज़ को जो हमने निकाला a और b की वैल्यू, उसको पुट किया, तो ये जो रिलेशन आया 1 - 3x के इक्वल, इसको एज इट इज क्वेश्चन में पुट करेंगे, तब हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, खाली इतनी चीज रब कर रहे हैं ताकि यहाँ पे हम सॉल्व करें तो आपको साइड बाय साइड दिखता जाए। हम क्या कर रहे हैं, इस 1 - 3x की जगह ये पूरा पुट करेंगे। ये आ गया -1/2 6x + 4 + 3 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 2। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, हमने क्या किया, ये जो वैल्यू निकल के आई इसको एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर दिया। ये समझ में आया आपको। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला टर्म प्लस ये वाला टर्म है, अलग अलग करेंगे। -1/2 बाहर निकाला, 6x + 4 डिवाइडेड बाई 3x² + 4x + 2 dx प्लस 3 बाहर आया, dx/3x² + 4x + 2। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, ये हमने अलग अलग कर दिया दोनों तरफ। अब ये यहाँ ध्यान दीजिए कि ये t ले लेंगे तो ये dt में चला जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन ही है ये। तो इसको जब आप t लोगे तो ये dt में चला जाएगा, तो इस तरह से ये आ जाएगा। रफ में ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि इसको आप t लोगे तो ये dt में चला गया, तो आपका क्या आ जाएगा, dt/t आएगा, मतलब ये log t आपका इंटीग्रेट होके आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम डायरेक्टली लिख रहे हैं। आपको अगर ना समझ में आए तो आप रफ में कीजिएगा और तब लिखिएगा। ये आया -1/2 log of 3x² + 4x + 2, ये सीधे इंटीग्रेट होके आ गया। बट इसके लिए अब ये जो क्वेश्चन है ये स्टार्टिंग के 1 2 3 4 वाले क्वेश्चन की तरह बन गया। इसमें से न्यूमरेटर जो है 1 आ गया। अब इसका क्या लॉजिक था कि x² का कोफिशिएंट 1 करना है, सो हम 3 बाहर निकालेंगे, 3 ये वाला बाहर निकलेगा, 3 से 3 कट जाएगा, आपका आ जाएगा dx/x² + 4/3x + 2/3। जैसे ही आपने 3 बाहर निकाला, इन दोनों का कोफिशिएंट भी आपका देखिए चेंज हो गया। अब आपका लॉजिक क्या था कि जो x का कोफिशिएंट है उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करें, उसको होल स्क्वायर करके प्लस माइनस करें। वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। ये आया आपका -1/2 log एज इट इज़ लिखाएगा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, प्लस अब इस वाले को करने के लिए dx/x² + 4x/3। अब यहीं पे बिफोर राइटिंग 2/3 हम ये जो वैल्यू आएगी उसी को लिखेंगे। तो ये आएगा 2/3 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 4/9। तो 4/9 इधर प्लस किया, 4/9 माइनस किया, प्लस 2/3 लिखा। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कैसे स्टेप्स सॉल्व हो रही हैं। अब ये आ जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर बन के, ये आ जाएगा x + 2/3 का होल स्क्वायर। अब इन दोनों को आप सॉल्व करेंगे तो 6 - 4 2, तो 2/9 मतलब √2/3 का होल स्क्वायर। अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x² + a² वाला फॉर्मूला यहाँ वाला, ध्यान दीजिएगा। मीन्स हम वापस घूम के इसके ऊपर आ गए। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं जिनको मॉडिफाई करके हम ले दे के इसी के ऊपर आएंगे। तो अब ये वाला एज इट इज़ लिखाएगा -1/2 log of 3x² + 4x + 2, प्लस इस वाले में हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला आया 1/a tan इनवर्स x/a, x + 2/3 √2/3, ये आ गया, प्लस c।
अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। ये एक तरीका है, ध्यान दीजिएगा। क्या तरीका है कि अगर न्यूमरेटर में ऐसा होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के ए और बी कैलकुलेट करेंगे और फिर जो वैल्यू ए और बी की निकल के आएगी वापस यहाँ पुट करेंगे, तो उससे ये रिलेशन आया। इस रिलेशन को जो आपने न्यूमरेटर के इक्वल लिखा था एज इट इज़ यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये एक तरीका है, ये इतना लंबा करना पड़ता है। हम एक और वे बता रहे हैं इस चीज़ को पाने के लिए। थोड़ा सा वीडियो बेटा आप लोगों का लंबा हो जाएगा, लेकिन आप लॉजिक को समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। 1 - 3x था, हम क्या करना चाह रहे हैं, आप सबसे पहला काम कीजिए कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए नीचे वाले को। हम डायरेक्ट इसके ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। यू नीड नॉट टू राइट ऑल दिस स्टेप्स टू हैव दिस स्टेप। आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर आपको समझ में आता है तो। अगर नहीं आता है तो ये इतना लंबा आपको ए और बी निकालना पड़ेगा। अगर आता है तो आप डायरेक्टली इस स्टेप पर आ सकते हो, वही हम तरीका बता रहे हैं। व्हाट यू हैव टू डू, आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा 6x + 4, ये आपके पास आ गया। अब आपको ऐसा लॉजिक लगाना है यूजिंग द कांस्टेंट ओनली, कोई x का टर्म नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट को यूज करके आप कुछ ऐसा सोचो कि आप इसमें मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, डिवाइड करो, माइनस करो कांस्टेंट का, कि ये टर्म चेंज होके 1 - 3x हो जाए। ये बहुत कठिन काम नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। क्या कह रहे हैं कि आप नीचे डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट कीजिए, जो भी वैल्यू आपकी आएगी उसमें आप कोई ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कीजिए कि आपका 1 - 3x आ जाए। हम आपको करके दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल सी चीज़ है। देखिए 6x है और आपको -3x चाहिए, तो आप इसको -2 से अगर डिवाइड कर दो, ध्यान देना, अगर आप -2 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आपके पास -3x आ जाएगा। आ जाएगा, क्लियर है ना? क्या आ जाएगा, ये -3x आ जाएगा और क्या आ जाएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। आपको कितना चाहिए, 1 चाहिए, प्लस में 1 चाहिए, और ये कितना आ रहा है, -2। तो आपको क्या करना होगा, 3 ऐड करना होगा। मीन्स हम -1/2 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई कर दें और इधर 3 ऐड कर दें, तो आपका ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1 - 3x आ जाएगा। तो सिर्फ यूजिंग कांस्टेंट दिस एंड दिस आपको क्या करना है, इसके डिफ्रेंसिएशन को इसमें कन्वर्ट करना है। सॉरी। सो हमने वही काम किया है और यही चीज़ आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हो। नो नीड टू सॉल्व ए एंड बी लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम इस चीज़ को फॉलो करेंगे, अदरवाइज यहाँ और लंबा हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यही लॉजिक लगाएंगे। ए और बी से भी आप कर सकते हो अगर आप चाहो, और अदरवाइज आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो हम आपको डायरेक्ट करने का तरीका ही बता रहे हैं, देखिएगा हम कैसे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, पहले 7th लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 5th पर आएंगे। तो पहले 7th वाले पर आते हैं। देखिए इसमें किसका डिफ्रेंसिएशन, इसमें भी फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला वैसे ही है कि x + 2 = a × d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब यहाँ पे ये ले लेंगे, पूरा रूट नहीं ले लेंगे, लिटरली मत चलिएगा। तो ये x² + 5x + 6 + b, एक तरीका ये है। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा अपने से, जैसे हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में सॉल्व किया, और a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कीजिएगा। और जो दूसरा हमने लास्ट में बताया था वो हम आपको बता रहे हैं कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, ये आएगा 2x + 5। अब इसको आप कांस्टेंट के साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, ऐसे कांस्टेंट आप इसके साथ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए कि ये वाला टर्म कन्वर्ट होके x + 2 हो जाए। तो क्या करेंगे, आपका ये 2x है और आपको x चाहिए, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका x, साथ ही साथ क्या आ गया, 5/2 आ गया। आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए ना, तो आप 5/2 को पहले हटा दो और 2 ऐड कर दो। बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसको जब करोगे तो ये आ जाएगा 5/2, और आपको तो चाहिए 2 ना, तो 5/2 आप पहले माइनस कर दो और फिर 2 ऐड कर दो, तो 2 आ जाएगा आपके पास। मीन्स इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा x + 2 आ जाएगा। सो आप x + 2 की जगह पे ये लिख सकते हो ½ ऑफ 2x + 5, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा -1/2। सॉल्व कर लो,
-5 + 4 -1/2। अब जब आप यहाँ पे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो देखना आपकी यही आएगी, a की वैल्यू भी 1/2 आ जाएगी और b की वैल्यू -1/2, ऑटोमेटिकली वही चीज़ आएगी। तो अगर आप ये चीज़ डायरेक्ट कर सकते हो तो देयर इज़ नो नीड टू सॉल्व लाइक दिस। यही हम समझाना चाह रहे हैं कि अगर आप ये डायरेक्टली सोच सकते हो अपने दिमाग में तो आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपका थोड़ा टाइम बचेगा, थोड़ी मेहनत बचेगी एग्ज़ाम में। अगर आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप इस तरह से इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, नो प्रॉब्लम टू डैट। जब ये चीज़ आ गई तो हमको करना क्या है, x + 2 की जगह पे यहाँ क्वेश्चन में पुट कर देंगे। सो x + 2 की जगह हम पुट करेंगे 1/2 2x + 5 -1/2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट में x² + 5x + 6 dx। इस x + 2 की जगह ये जो हमने निकाला इसको हम पुट कर देंगे। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इधर 1/2 बाहर आया, 2x + 5 डिवाइडेड बाई रूट में x² + 5x + 6 dx -1/2 बाहर आ गया, dx अपॉन अंडर रूट में x² + 5x + 6। ध्यान दीजिएगा ये चीज़ निकल के आई। अब ये हमें पता है कि ये इसका डिफ्रेंशिएशन ये है, तो इसको आप t लोगे तो ये dt में चला गया। रफ में सॉल्व कीजिए अगर आपको नहीं आता है तो ये आया dt अपॉन रूट t, मतलब t के पावर -1/2 का इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये रूट t आ जाएगा। आपको पता है कई बार आया है ये अभी तक में, तो 2 रूट t आ गया, मतलब 1/2 एज इट इज़ इंटू 2 इंटू रूट t। t क्या था, x² + 5x + 6। दिस मच डायरेक्ट, इतना डायरेक्ट आपको करना पड़ेगा। नहीं आ रहा है आप इसको यहाँ पे सॉल्व कीजिए इधर, और सॉल्व करके जब आंसर आ जाए तो यहाँ लिखिएगा, इसको आप t लेंगे, ये dt में चला जाएगा। यहाँ dt और t मत लिखिएगा, यहाँ पूरा क्वेश्चन x के साथ चल रहा है, साइड में आप t नहीं लिख सकते, दो वेरिएबल एक साथ सॉल्व नहीं कर सकते। सो यू नीड टू सॉल्व इट। अगर डायरेक्ट अलग से करना है यू नीड टू डू दैट, तो आप इसको रफली सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके जो आंसर आ रहा है डायरेक्टली x के फॉर्म में उसको यहाँ पुट कीजिए। फिर ये वाला, इस वाले को तो हम लोग लाइकवाइज जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करना पड़ेगा। नाउ परफेक्ट स्क्वायर में ब्रेक करने का लॉजिक, x² का कोफिशिएंट 1 है, तो फिर उसके बाद जो x का कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट कितना है, 5 है, तो 5 में 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, होल स्क्वायर करके ऐड और लेस करेंगे। सो एज इट इज़ हम करेंगे, इस चीज़ में करते हैं, देखें क्या आ रहा है। ये हमने किया, ये x² + 5x लिखा, बिफोर राइटिंग 6 हम ये चीज़ लिखेंगे 25/4, तो +25/4 -25/4 +6 ये लिखा हमने इधर। अब ये ऐसे ही 2 से ये 2 कट गया आपका, इधर आ गया ये x² + 5x + 6 -1/2 dx अपॉन किसका परफेक्ट स्क्वायर बना बताइए, x + 5/2 का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर बना। इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 आएगा, तो दैट इज़ -1/2 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया x² - a², अंडर रूट में x² - a², ये वाला फॉर्मूला लगेगा, आप लगाइए, उसको आगे सॉल्व कीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। दिस इज हाउ 7th हुआ। अब हम लोग आ रहे हैं 5th वाले क्वेश्चन पर, जो हमने छोड़ दिया था उसके ऊपर आ रहे हैं। उसमें भी यही पैटर्न आपको लगेगा। इस वीडियो में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप फिर से इस वीडियो को देखिएगा, लाइन वाइज देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपका ये आ जाएगा। कठिन चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। परफेक्ट स्क्वायर बनाने जिसको आएगा उसका ये वीडियो इजीली सॉल्व हो जाएगा। 2 + 3x - x² dx। देख लीजिए यहाँ पे भी इसके साथ साथ यहाँ पे ये टर्म दिया है जो नहीं होना चाहिए। अगर ये रूट्स में दिया है तो इस बाहर यहाँ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे ये दिया हुआ है तो हमें इसको हटाना पड़ेगा। सेम लॉजिक से हटेगा। आप चाहो तो a और b के थ्रू भी निकाल सकते हो, a × d/dx। अब यहाँ पे तो डिनोमिनेटर है नहीं, तो इस वैल्यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब 2 + 3x - x² + b करेंगे। ये सॉल्व करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को, a और b की वैल्यू आएगी, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे तरीके से थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करो। इसका डिफ्रेंशिएशन आप निकालोगे, आएगा 3 - 2x। ध्यान दीजिए, इसका डिफ्रेंशिएशन ये निकल के आएगा।
अब इसमें कुछ ऐसा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए यूजिंग कांस्टेंट कि वो 2x माइनस 5 हो जाए। ये कितना है 3 माइनस 2x। तो सबसे पहले तो हम इसमें -1 मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा, और हमको क्या चाहिए 2x माइनस 5, तो मतलब -2 और करना होगा। तो ये आ गया हमारे पास -1 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2। तो ये a की वैल्यू देखोगे तो -1 आ गई, b की वैल्यू -2। में से इतना लंबा हम सॉल्व करते, ये हमने ओरली निकाल लिया, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। यही चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करके जो आए उसको एडजस्ट करो। थोड़ा सा 2 सेकंड आप टाइम दो इसके ऊपर कि आप क्या इसमें मल्टीप्लाई प्लस माइनस करोगे कि आपका ये 2x माइनस 5 आ जाए। करते समय आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो भी चीज़ आप कंसीडर करोगे यहाँ पे लिखने के लिए वो सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। सो यहाँ कांस्टेंट का ये एडजस्टमेंट किया। अब हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं इसकी जगह पे। तो ये किसकी जगह पे 2x माइनस 5 की जगह पे हम पुट करेंगे -1 इंटू 3 माइनस 2x माइनस 2, और ये रूट में 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। लाइकवाइज अब क्या करेंगे, अब ये अलग अलग कर देंगे जैसे अभी तक कर रहे थे। तो -1 हमारा बाहर आ गया, 3 माइनस 2x इंटू 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, -2 के साथ अलग कर देंगे तो अंडर रूट में 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये अलग अलग हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ये आप t लोगे तो ये dt में चला जाएगा। फिर हम वही कहेंगे कि अब आपको यहाँ डायरेक्ट लिखना है। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ इसको अलग से सॉल्व कर लो। t के पावर 1/2 dt हो गया ये आपका, तो इसको सॉल्व करोगे तो t के पावर 1/2 प्लस 1 3/2 अपॉन 3/2 आएगा। तो 2t के पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस c ऐसे निकल के आएगा। इसी को आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो। t की वैल्यू आपकी ये है तो माइनस हमने लिखा, 2/3 लिखा। t की वैल्यू 2 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2 आ गया, -2। अब इसको सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन हम लोग अभी पढ़ चुके हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए पहले माइनस हटाएंगे सो दैट कि यहाँ 1 आ जाए। तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। अब ये 1 आ गया तो उसके बाद क्या करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ x में है 3। इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस नहीं ध्यान देते हैं, होल स्क्वायर किया। अब ये आप उतारते जाइएगा अपना, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस 3x लिखा, बिफोर राइटिंग -2 क्या करेंगे 9/4, 3/2 का होल स्क्वायर, 9/4 को ऐड किया, 9/4 को माइनस किया, फिर ये -2 लिख दिया हमने। ये माइनस, अब ये आया आपका 3 टर्म, ये परफेक्ट स्क्वायर बना आपका, किसका बन गया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये 9/4 -9/4 -2, इसको सॉल्व करोगे -17/4 मतलब -√17/2 का होल स्क्वायर। ये बना, ये माइनस जो है अब उसको हटा दोगे, अंदर ले जाओगे तो ये आ जाएगा रूट में √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये 8th वाला फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा और इसका आंसर आ गया, प्लस ये आप लिख दीजिए, आपका ये पूरा सॉल्व हो गया। आप यहाँ पे इस वीडियो में ध्यान दीजिएगा कि हमने जो फॉर्म लिया है वो ये 2 फॉर्म्स को हमने कंसिडर किया है। ऐसे ये 2 फॉर्म्स हैं जो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, या dx अपॉन √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। या तो ये थे, या आप ये वाले फॉर्म को कंसिडर कर रहे थे px प्लस q अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इधर पे आया आपका px प्लस q dx अपॉन √ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इधर था आपका px प्लस q
अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 6 टाइप के जो फॉर्म्स थे उसके हमने इंटीग्रल निकालना समझा। ये सारे के सारे 6 फॉर्म आपके जो थे वो इन्हीं फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड होते थे, कन्वर्ट होके वो उसी में चले जाते थे। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट हम ये नहीं कहेंगे कि ये कठिन है, ये बहुत सिंपल है और प्रैक्टिस करोगे तो आई थिंक आपको ये सबसे सिंपल लगेगा। अभी तक जितना सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था उससे भी सिंपल फॉर्म आपको ये लगेगा और इसका अप्लीकेशन आपका ज़रूर है आगे। हम जितनी भी चीज़ें आगे पढ़ेंगे, आगे पार्शियल पढ़ेंगे, आगे बाई पार्ट्स पढ़ेंगे और उसके अंदर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका यूज़ उसके अंदर निकल करके आएगा। सो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्म पे आएंगे। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।